अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गुज़िस्ता 2 रोज़ से मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बिजली की कीमतों में 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी करना जा रही है। बिजली की जो कीमतें हैं पाकिस्तान में गुज़िस्ता 3 सालों के दौरान वो मुसलसल बढ़ती रही हैं और इस वक्त बिजली का जो फ़ी यूनिट है वो 60 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से एक आम आदमी, गरीब आदमी और जो मुतवस्सित तबके का लोग हैं वो इस वक्त शदीद परेशान है, क्योंकि लोगों के पास ख़ास तौर पर मौसम गर्मा में जब बिजली के बिल आते हैं तो ये बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं होते। अब आज के वीलॉग में हम बताते हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, और बिजली की कीमतों में कमी के लिए कौन सा फार्मूला है, कौन से वो इक़दामात हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान अगर फौरी तौर पर उठाए तो बिजली की कीमतों में 20 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी हो सकती है। यानी कि एक आम जो घरेलू सारिफ है उसके लिए बिजली की कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट तक हो सकती है। सनती सारिफिन के लिए बिजली की कीमत 25 रुपये से लेकर 30 रुपये फ़ी यूनिट तक हो सकती है, और जो कमर्शियल सारिफिन हैं या फिर काश्तकार हैं, किसान हैं जो कि ज़रई ट्यूबवेल चला रहे हैं, उनके लिए भी बिजली का फ़ी यूनिट 25 से 30 रुपये फ़ी यूनिट तक हो सकता है। यानी कि बिजली की कीमतों में फौरी तौर पर निस्फ यानी कि 50% तक कमी लाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि कौन से इक़दामात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर रही है और अगले 3 से 6 महीनों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी, जिसकी वजह से बिजली की जो कीमतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है और इस टास्क फोर्स जो है इसकी सरबराही, जैसा कि आप जानते हैं कि वफाकी वज़ीर तवानाई पावर डिवीज़न सरदार उवैस अहमद लिगारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी हैं मोहम्मद अली, वो इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, जबकि पाक फ़ौज के एक सीनियर ओहदेदार जो हैं वो भी इस टास्क फोर्स को देख रहे हैं। और ये टास्क फोर्स बेसिकली इस वक्त जो है वो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनको रीनिगोशिएट कर रही है, उनके ऊपर नज़रसानी कर रही है। और अब तक की जो मालूमात हैं उनके मुताबिक 5 IPPs के साथ हुकूमत पाकिस्तान मुआहदे ख़त्म कर चुकी है, और अगले मरहले में 15 ऐसे IPPs हैं जिनके साथ मुआहदे जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ख़त्म करेगी या फिर उन मुआहदों को तब्दील करने जा रही है। जो बगास के पावर प्लांट्स लगाए गए थे और IPPs की जानिब से उन मुआहदों के ऊपर भी नज़रसानी की जा रही है। तो जब ये सारे IPPs के साथ मुआहदे रीनिगोशिएट हो जाएंगे तो इससे हुकूमत पाकिस्तान को सालाना कोई 400 अरब रुपए की बचत हो सकती है, और अगर इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद किया जाए तो 10 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली इन IPPs की वजह से जो है वो कम हो सकती है। ये दरअसल कैपेसिटी पेमेंट का मामला है, और कैपेसिटी पेमेंट का जो मामला है ये सबसे पहले साबिक निगरां वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार और तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने उठाया था, और बार बार उन्होंने ये मुतालबा किया था कि कैपेसिटी पेमेंट जो है ये पाकिस्तान के एक आम सारिफ के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। कैपेसिटी पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उन IPPs को दी जाए जो कि बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान सालाना 2000 अरब रुपए जो है वो इन पावर प्लांट्स को दे रही है जो कि बिजली पैदा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये 1994 से 2002 की जो पावर पॉलिसी है उसके तहत लगाए गए थे, और ये इनकी जो कैपेसिटी है ये 30% से भी नीचे अपनी बिजली की पैदावार कर रहे थे। कई तो ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि बंद पड़े हुए थे, लेकिन उनको भी हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में करोड़ों अरबों रुपए सालाना अदा कर रही थी। लेकिन अब IPPs का जो मामला है ये ख़त्म होने जा रहा है। IPP के साथ जो मुआहदे हैं ये अब हतमी स्टेज में पहुंचने वाले हैं, और IPPs का जो खेल था ये तकरीबन अब हुकूमत पाकिस्तान इसको ख़त्म करने जा रही है। IMF के साथ हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कर्ज प्रोग्राम में है, और इन बिजली का जो कीमत है, बिजली की कीमत के ऊपर भी IMF को हुकूमत पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना होगा। जब तक IMF जो है वो नहीं मानेगा उस वक्त तक बिजली की कीमतों में कमी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल सेल्स टैक्स जो है हुकूमत पाकिस्तान वो बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल करती है, और सालाना ये कोई 450 अरब रुपए के टैक्स वसूलियाँ हैं कि जो कि FBR जनरल सेल्स टैक्स जो कि 18% के करीब है उसके ज़रिए वसूल कर रहा है बिजली सार्फिन से।
18% सेल्स टैक्स को यकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे चेयरमैन FBR भी कह रहे हैं कि आइंदा सालों के दौरान सेल्स टैक्स की शरह कम हो सकती है, तो अगर सेल्स टैक्स की शरह कम हो तो इससे बिजली की जो कीमत है ये 4 से 5 रुपए फ़ी यूनिट तक कम हो सकती है। लेकिन चूंकि 450 अरब रुपए का मामला है, IMF इस पे बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो IMF को ये बता सकती है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जिसकी वसूली अगले माली साल के ज़रिए से शुरू हो जाएगी, उससे पाकिस्तान की टैक्स आमदन बढ़ेगी, और जो रिटेलर्स हैं उनको भी अगर हुकूमत पाकिस्तान एक अच्छे खासे नंबर के ज़रिए टैक्स नेट के अंदर लेकर आए तो उससे भी टैक्स आमदन बढ़ सकती है। तो IMF को इस बात के ऊपर एग्री किया जा सकता है कि सेल्स टैक्स अगर बिजली के बिलों में कम होता है तो फिर हम एग्रीकल्चर टैक्स और फिर रिटेलर्स के ज़रिए ये जो टैक्स की कमी है इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स जो है नाज़रीन वो हर शख्स के ऊपर लगा हुआ है और ये इंतहाई ज़ालिमाना है। जिसकी आमदनी है या नहीं है उसको बिजली के बिलों में 18% ये सेल्स टैक्स अदा करना ही करना है। दूसरा जो ऑप्शन है हुकूमत पाकिस्तान के पास वो ये है कि जो फ्यूल कॉस्ट होती है माहाना, जो कि फ्यूल सरचार्ज लग कर आता है, ये दरअसल जितना हमने ईंधन के ज़रिए बिजली बनाई होती है उसके चार्जेस होते हैं, और इस वक्त जो है वो आलमी मार्केट में चूँकि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, 70 से 75 डॉलर के लगभग बताई जा रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान अगर पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाती तो फिर जो फ्यूल कॉस्ट है, माहाना फ्यूल सरचार्ज है, ये भी कम हो सकता है और इससे बिजली की कीमत कुछ 70 पैसे फ़ी यूनिट के करीब कम हो सकती है। तीसरा जो ऑप्शन है हुकूमत पाकिस्तान के पास वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स भी हुकूमत पाकिस्तान सालाना 70 अरब रुपए का वसूल कर रही है बिजली के बिलों में, और इसको अगर कम कर लें तो इससे भी कोई 1 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली कम हो सकती है। चौथा ऑप्शन नाज़रीन सर्कुलर डेट का है, जो कि तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है और ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। 2700 अरब रुपए से ये ज़्यादा हो चुका है, और इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई बॉन्ड वगैरह जारी करती है तो इससे भी बिजली की जो कीमत है वो 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये फ़ी यूनिट तक कम हो सकती है, क्योंकि सर्कुलर डेट की मद में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मार्कअप यानी कि शरह सूद जो है वो भी अदा कर रही है, और शरह सूद का जो मामला है नाजरीन वो इस वक्त थोड़ा सा हौसला अफजा इसलिए दिखाई दे रहा है कि 1 साल के दौरान शरह सूद 22% से कम होकर अब 13% तक आ चुकी है, और ये तवक्को है कि अब ये 30 जून से पहले सिंगल डिजिट यानी कि 10 की जो शरह है इससे नीचे चली जाएगी। तो शरह सूद अगर कम होती है तो कर्ज़ों का जो बोझ है वो कम होता है, और जो इस वक्त डेट सर्विस चार्ज लगाया गया है बिजली के बिलों में, ये अगर कम होता है तो इससे भी बिजली 1 रुपये से लेकर 2 रुपये फ़ी यूनिट तक कम हो सकती है। सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास ये भी ऑप्शन है कि कर्ज़े जो लिए गए हैं इनको रीशेड्यूल कर ले और 10 साल का एक बॉन्ड जारी कर दें। इसके साथ साथ नाज़रीन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं जो कि सालाना 140 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। 6 रुपये फ़ी यूनिट हर बिजली की तकसीम कार कंपनी ये नुकसान कर रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें 50% भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम कर दे तो इससे भी बिजली की कीमत जो है वो 3 रुपये फ़ी यूनिट तक कम हो सकती है। ये तो ऐसे इक़दाम हैं नाज़रीन जो कि हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहे तो अगले 3 से 6 महीने के दौरान कर सकती है, और इससे बिजली की कीमत 15 से 20 रुपये फ़ी यूनिट तक कम हो सकती है। जो अगले 2-3 ऑप्शन हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए जो पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाए गए हैं कोयले के, उनको अगर हम इंपोर्टेड कोयले के बजाय लोकल कोयले पर चलाएं तो उससे बिजली जो है वो तकरीबन 4 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती हो सकती है। इसी तरह जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए हैं उससे भी अगर ये मुआहदे ख़त्म होते हैं या नज़रसानी होती है तो इससे भी बिजली की जो कीमत है वो अच्छे खासी सतह पर कम हो सकती है। तो 3 जो है वो फौरी तौर पर ऑप्शन है। IPPs का मुआहदे, इनके ऊपर नज़रसानी की जाए, टैक्सेस की जो शरह है इनको कम किया जाए, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करने से बिजली की कीमत अच्छी खासी कम हो सकती है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।